जय मसीह की। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8वां अध्याय पद 31 से 47 47 पढ़ेंगे। We'll open book of John chapter 8 verse 31 to 47. यूहन्ना 8 31 से 47 तक पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वही हूँ, मैं वही बातें कहता हूँ जिन्हें अपने पिता के यहाँ देखा है। इसी तरह तुम भी वही कार्य करते हो जिनमें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो, परंतु अब तुम मुझे जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें उस सत्य को बताया जो मैंने परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के कार्य को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम क्यों नहीं समझते? यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए उन्हें नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज आपका शब्द के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सच्चाई है, इसलिए हम आपको
आपका स्तुति करते हैं और सच्चाई के द्वारा ही हमको पाप से आजादी मिलती है। ये समझने के लिए प्रभु आज हमको मदद करना, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलना प्रभु, पवित्र आत्मा का प्रकाशन हमको दे दो प्रभु, हमारा आंखें खोल दो प्रभु कि हम आपका शब्द का, वचन का लापरवाही करेंगे, हमारा जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होगा। प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप आपका अनुग्रह दे दो, आपका समर्थ दे दो, ये सच्चाई आज आपका लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। भाई बहनों, 31 में प्रभु यीशु बोलता है, तुम मेरा शब्द में, वचन में बने रहेंगे, तभी तुम सचमुच मेरा शिष्य बनेंगे। क्यों? तभी हम सच्चाई क्या है ये समझेंगे, जानेंगे, और ये सच्चाई हमको आजादी देगा। ये कौन सा आजादी है? ये आजादी हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं है, जैसा मुझे चाहिए। ये आजादी है परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के लिए। ये इसलिए आजादी है। और ये आजादी कौन देता है? परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन। जब भी हमको परमेश्वर का वचन का प्रेम नहीं है, हम उसमें लापरवाही करते हैं, तभी क्या हो जाएगा? हम हमेशा पाप का गुलाम बन के रहेंगे। भाई बहनों, यूहन्ना 1:14-17। John 1 verse 14 to 17 will read. यूहन्ना 1:14-17 पढ़ेंगे। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे आगे है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। भाई बहनों, यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह महिमामय है, महिमा से भरा हुआ है। उसके बाद लिखा है कि उससे पहला लिखा है कि वचन, शब्द प्रभु यीशु मसीह है। अभी प्रभु यीशु मसीह शब्द है, परमेश्वर का वचन है, और यीशु मसीह देहधारी हो गया और बहुत महिमामय हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर का जो शब्द है, परमेश्वर का जो वचन है, वो भी महिमामय है।
तो महिमा सिर्फ प्रभु यीशु में नहीं है, ये महिमा प्रभु यीशु का जो वचन है, शब्द है, उसमें भी है। क्यों? मूसा के द्वारा हमको नियम शास्त्र मिला, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिल गया। भाई बहनों, इसके लिए हमको ये वचन का जो शक्ति है, सामर्थ है, वो हमको समझना चाहिए। क्यों? सब कुछ जो हमारा जीवन में होता है वो वचन के द्वारा होता है। परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है और हमको पाप से आजादी चाहिए, हमको वचन का जरूरी है। और वचन में हम बने रहना चाहिए। भाई बहनों, आज तुमको मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमेशा लोग हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो जीवन है, वो सुधारने के लिए प्रयास करते हैं और पूरा जोर उसके ऊपर ही है, मेरा जीवन बदलना है, मेरा जीवन बदलना है, मैं पवित्र बनना चाहता हूं। लेकिन भाई बहनों, इसमें एक गलती है, एक चूक है। हमारा जीवन सुधारने का है, हमारा जीवन का परिवर्तन होने का है, तो भाई बहनों, पहला हमने हमारा जो विश्वास है वो सही रीति से हम समझना चाहिए और जीना चाहिए। पहला विश्वास करना, उसके बाद हमारा जीवन बदलना। आज क्यों हमारा जीवन नहीं बदलते? चाहे तुम्हारा बीच में बहुत सारा लोग है जो कितना सालों से उन्होंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन अभी भी जीवन बदला नहीं। क्यों? उनका जो बर्ताव है वो वैसा ही है। क्यों? ये लोगों ने हमेशा परमेश्वर का जो शब्द है, वचन है, उसका लापरवाही किया। ये लोग सुनने वाले बन गए, आते हैं चर्च में, सुनते हैं, बाद में हमारा कोशिका रहता है, वहां भी फिर एक बार सुनते हैं, प्रभु का वचन का पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है, उत्साह नहीं है। क्यों? भाई बहनों, हम ऐसा जिएंगे, ऐसा करेंगे, वचन का, शब्द का हम पूरा लापरवाही करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमको पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा और हमारा जीवन नहीं बदलेगा, परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब जांच के देखो, कितना तुम लोग प्रभु का वचन है, जो शब्द है परमेश्वर का, उतना कितना प्रेम करते, कितना आपको उसके और एक भूख और प्यास है? नहीं। और इसलिए अभी ये हम नहीं समझा, इसलिए उसका नतीजा क्या हो गया? हमारा जीवन नहीं बदलता है। देखो भाई बहनों, हम परमेश्वर का वचन का क्यों हमको प्रेम नहीं है? जब भी हमको प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु का वचन का क्या प्रेम रहेगा? यीशु और वचन एक है। घुमा फिरा के हम उधर ही पहुंच जाते हैं, हमारा नया जन्म नहीं हुआ। जो लोगों का नया जन्म हुआ, ये लोगों के अंदर
एक ऐसा उत्साह आता है प्रभु का वचन के अनुसार जीने का। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसमें हमारा परिवर्तन होने के लिए उनका एक ये रहता है। क्यों? कि उनका नया जन्म हुआ। तो भाई बहनों, जो लोग हमेशा लापरवाही करते हैं परमेश्वर का वचन की ओर, ये लोगों को कैसा हिम्मत होता है बोलने के लिए कि मेरा नया जन्म हुआ। अब सोच लो, तुमको एक ये चाहिए ना, एक सूचक चाहिए, एक चिन्ह चाहिए जानने के लिए मेरा नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ। ये देखो, मुझे प्रभु का वचन का कितना प्रेम है, कितना उत्साह है, कितना इंटरेस्ट है, कितना समय मैं प्रभु का वचन में मैं बिताता हूं। ये एक बहुत पावरफुल एक सूचक है, शक्तिशाली सूचक है, शक्तिशाली, जो हमको दिखाता है कि सचमुच मेरा ये नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। हमको नींद आता है, घर पे हम बैठ के प्रभु का वचन सीखने के लिए हमको कोई मन नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है एक यूहन्ना 3:9, 1 John chapter 3 verse 9, 1 यूहन्ना 3:9। पढ़ेंगे, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। 5:18, 1 यूहन्ना 5:18 पढ़ेंगे, 1 John 5 verse 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, परंतु वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट से छूने नहीं पाता। भाई बहनों, ये जो नया जन्म है ना, वो समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत ऊपरी तौर से बोलते हैं हाँ मेरा नया जन्म हुआ, मेरा उद्धार हुआ। नहीं हुआ भाई बहन। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है जो लोगों का नया जन्म हुआ ये पाप का नफरत करते हैं, पाप का जीवन नहीं जीते। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमको पाप की ओर नफरत है? तो क्या हुआ, हमारा बपतिस्मा गलत होने से ये सब गड़बड़ हुआ ना। ये एक 3-4 जो कदम है हम किसी ने बराबर नहीं किया, किसी ने ही नहीं किया, और अभी भी करने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब क्या है? क्या हुआ कि हमको प्रभु यीशु मसीह का वचन का एक बराबर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला है, समझ नहीं मिला है, समझा नहीं। देखो, पहले बार हम आए थे आशीष के लिए, कोई आशीष मिला, चंगाई मिला, वहां ही हम लोग अटक गया। हमारा सोच विचार ऐसा हुआ कि ये भगवान के पास आएंगे तो यहां कोई आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है जो दूसरा जगह पर नहीं मिलता है। ये मन से हम आए थे और ये मन से हम कलीसिया में रुके, और उसके बाद हमने बोला हमको प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाने गए,
तो हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन हम समझा नहीं प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई देने के लिए नहीं आया, हमको आशीष देने के लिए नहीं आया। सिर्फ ये एक पहला एक चिन्ह है जिसके द्वारा प्रभु यीशु हमको दिखाना चाहता था कि वो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन उसके बाद हम कभी हमारा जीवन का परिवर्तन होने के लिए कभी सोचा नहीं। हम इसलिए रुके हैं चर्च में और प्रभु यीशु के नाम पुकारने लगा। क्यों? हमारा अंदर एक ये था, एक आशा थी कि और हमको आशीष चाहिए तो हमको प्रभु का जरूरी है, और हमको कोई चंगाई चाहिए प्रभु यीशु मसीह का जरूरी है। लेकिन उसका शिष्य बनने के लिए हमको कोई इच्छा नहीं था। ये बपतिस्मा सिर्फ नाम का, सिर्फ संसारी रूप से हमारा पूरा दिल संसार की ओर है, अभी भी है। प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत काल जीवन देने के लिए आया, ये हमको पछता नहीं है। क्यों? ये आनंद काल गया है। शायद हमारा सुसमाचार गलत था। जब इस सुसमाचार में हम ज्यादा आशीष और चंगाई के बारे में बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक चंगाई दाता है, और अनंत काल जीवन का हम बात नहीं करते हैं। पाप के ऊपर विजय पाने का ये हम नहीं समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना है, एक शिष्य उसका गुरु का जैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु का ये हमको बराबर समझा नहीं। हजार लोग जाते हैं चर्च में, हजार लोग, लेकिन उनका मन में क्या है? कभी बराबर शिक्षा भी बराबर नहीं है, गलत शिक्षा है। और इसलिए क्या हुआ कि हमारा मन और दिल पूरा दुनियादारी हो गया। हमारा संसारी जीवन का जो उन्नति है वो पाने के लिए हम जी रहे हैं। तो हमारा ध्यान, हमारा मन वही चीज के ऊपर है, और ये उन्नति पाने के लिए प्रभु यीशु मुझे मदद करेगा। इसमें अनंत काल जीवन किधर है? पाप का नफरत करना किधर है? पाप के ऊपर विजय पाना किधर है? प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना किधर है? कुछ है नहीं। हमको सिर्फ ये संसार में हमको एक ये चाहिए, कल्याण और उसका बढ़ोतरी, उन्नति, ये सब चीजों के लिए हम जी रहे। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो लक्ष्य है वो गलत है। हमको प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने का नहीं है, हमको सही जीवन जीने का नहीं है। तो इसलिए भाई बहनों, अभी जब भी कोरोना वायरस आया, सब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? नहीं मरना चाहते हैं। आप मुझे बोलो, जिसका नया जन्म हुआ है वो मरने के लिए क्यों डरेगा? आप सोच लो, उसको अनंत काल जीवन मिला। प्रभु चाहता है कि उसका समय आ गया तो ठीक है। नहीं, हमको यहां रहना है, हम कभी भी नहीं मरना चाहते। भाई बहनों, एक गलत बपतिस्मा लेकर हमारा उद्धार नहीं होता है। लेकिन बहुत कलीसिया में ऐसा बोलते हैं कि वो ओपेरे ओपेरातो, एक कैसा भी गलत रीति से भी बपतिस्मा लिया तो हो गया।
मेरा उद्धार हो गया, अभी मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। तो एक पास्टर ने क्या किया, ऐसा नकाब पोश करके आया और उनको डराया। तो उनको बोला, तुम लोग क्यों डरते हैं? तुमने बपतिस्मा लिया ना, तो अभी तुमको स्वर्ग में जाने गए, तो अभी शूट करेगा तो तुम जाएंगे? तुमको सिर्फ स्वर्ग में जाने गए। भाई बहनों, ऐसा बहुत सारा गलत सोच विचार है हमारा, क्यों हम समझा नहीं है सब कुछ। परमेश्वर ने हमको बुलाया स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, अनंत काल जीवन पाने के लिए। स्वर्ग किधर है? तुम्हारा स्वर्ग किधर है मुझे मालूम नहीं। मेरा स्वर्ग मेरा दिल में है, मेरा जीवन में है। क्यों? जहां परमेश्वर है वहां स्वर्ग है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये वादा किया कि जब भी तुम्हारा नया जन्म होता है, मैं मेरा पिताजी के साथ और पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा दिल में आऊंगा और वहां मैं मेरा निवास करूंगा। तो स्वर्ग यहां है, स्वर्ग वहां नहीं है। सचमुच स्वर्ग, जब भी नया स्वर्ग यानी नया पृथ्वी परमेश्वर बनाएगा, तभी स्वर्ग खुद यहां पृथ्वी पर आएगा। तो ये सब नया जन्म स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है। ये हमारा नया जन्म, ये अनंत काल जीवन जो हमको मिलता है नया जन्म के द्वारा, ये नया जीवन, अनंत काल जीवन यहां ये दुनिया में जीने के लिए। तो भाई बहनों, ऐसा है तो हम कभी भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए। पौलुस ने तो वही बोला कि मेरा इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए होना। लेकिन अभी मैं ये पृथ्वी पर संसार में रहना चाहता हूं, सिर्फ परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो प्रचार करने के लिए। भाई बहनों, आप सोच लो, तुम ये दुनिया में रहना चाहते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, वो ऐसा ही मजा करने के लिए। हमारा पहला मजा है हमारा नौकरी, पैसा इकट्ठा करने के लिए, क्यों हम अच्छा जीवन जी सके, दूसरे लोगों के साथ एक स्पर्धा, उससे अच्छा है इसके पास इतना धन संपत्ति है, मेरे पास और है। बाद में हमारा ध्यान और लक्ष्य हमारा पढ़ाई के ऊपर होता है। पढ़ाई खत्म हो गया, तीसरा कदम है शादी करने का। शादी हो गया, अभी बच्चा पैदा होने का, उसमें ही हमारा जीवन घूमते रहता है। ये अनंत काल जीवन किधर है? पाप के ऊपर विजय पाने का किधर है? प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने का किधर है? क्यों ये गलती हमने शुरुआत में किया। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का पीछे आए थे ताकि हमको आशीष मिले, हमारा हर एक जरूरत पूरा करे। बस जीवन का जो सुधार है, जीवन का जो परिवर्तन है, वो हमारा दिल में बिल्कुल मन में है ही नहीं। वो हिसाब से आज पूरा संसार, सब जो मसीह लोग है पूरा संसार में, इसी में ही ये लोग का जीवन बिता रहे, कुछ नहीं। भाई बहनों, हमारा कलीसिया में हम हमेशा पवित्रता के बारे में सिखाया, हमेशा कैसा पाप के ऊपर विजय पाने का, कैसा प्रभु यीशु मसीह का दिन प्रतिदिन उसका जैसा बनने का, उसका स्वभाव। लेकिन
ये दुर्भाग्य है कि इसमें हमको सफलता नहीं मिला। तो मैंने ये दिनों में, कोरोना वायरस का दिनों में, मैं प्रभु से बहुत निवेदन किया, रो रो के प्रार्थना किया, बोला प्रभु किधर हमारा गलती हो गया। प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि जीवन का परिवर्तन होने के लिए पहला हमारा जो विश्वास है, ये विश्वास के अनुसार जीने गए। विश्वास के साथ जीने के लिए हमको पहला परमेश्वर का वचन हम जानना चाहिए। वचन का लापरवाही करेंगे, सचमुच वचन पहला हमारा दिमाग में आता है, हमारा मन में पहला दिमाग वचन प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां से हमारा दिल तक जाने के लिए हमको पवित्र आत्मा का एक दर्शन और पवित्र आत्मा का हमको एक प्रकाशन का जरूरी है। भाई बहनों, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा, ये प्रकाशन हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत लोग सुबह का प्रार्थना बोलेगा तो ये बाइबल पढ़ते रहते हैं, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। और ये लोग कौन है जिनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन कलीसिया में हम बार बार बोलते हैं सुबह का प्रार्थना, तो ठीक है, एक 10-15 मिनट प्रभु का वचन पढ़ने का। ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। उनको वचन का, परमेश्वर का जो शब्द है उसका कोई प्यास नहीं, भूख नहीं है। ये सिर्फ एक रीति रिवाज के लिए थोड़ा समय बैठ के वचन पढ़ेंगे, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है। क्यों? पवित्र आत्मा कभी जब भी हमारा नया जन्म होता है तभी हमको पवित्र आत्मा मिलता है। ऐसा नामदारी बपतिस्मा हम लेंगे, कोई पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। हम लोगों को बहकवा सकते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करके, लेकिन ये अन्य भाषा झूठे अन्य भाषा है। बहुत हमको प्रयास करना पड़ता है और बाद में इसका उसका थोड़ा शब्द इधर उधर सुनकर हम बाद में एक अन्य भाषा बनाते हैं, हमारा झूठे। भाई बहनों, इसलिए मैंने तुमको सिखाया कैसा नया जन्म पाने का है। ये 4 कदम हम बराबर नहीं करेंगे, कभी बोलो मत कि तुम्हारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ। क्यों? सिर्फ एक झूठा बपतिस्मा लिया। तो भाई बहनों, सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। हम प्रभु का वचन और सच्चाई नहीं जानेंगे तो हमारा जो बर्ताव है वो कभी बदल जाएगा नहीं, सही परिवर्तन कभी होगा ही नहीं। क्यों? हमारा जो विश्वास है वो गलत है। और नंबर 2, विश्वास है तो हम उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। रोमी 1 5 Romans 1 verse 5। रोमी अध्याय 1 पद 5 पढ़ेंगे। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के लिए सब गैर यहूदियों में विश्वास से आज्ञाकारिता उत्पन्न करे। Read in English. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith. Obedience to the faith. क्या है तेरा इसमें? आज्ञाकारिता उत्पन्न करे। क्या हम विश्वास का आज्ञा पालन करें? पहला तो हमारा विश्वास सही होना चाहिए।
दूसरा, ये विश्वास का हम आज्ञा पालन करना चाहिए। भाई बहनों, कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा नहीं है, हमारा विश्वास भी झूठा है और इसके लिए हम उसका आज्ञा पालन भी नहीं करते हैं। इसलिए भाई बहनों, साउंड डॉक्ट्रिन, एक खरी उपदेश, खरी शिक्षा का जरूरी है भाई बहनों। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, बहुत सारा पास्टर लोग तुमको मैसेज भेजता है, पढ़ो मत, सुनो मत। हमको मालूम नहीं है क्या प्रचार कर रहे, फिर भी तुम अलग अलग पास्टर लोगों के साथ संपर्क रखते हैं और बाद में उनका जो YouTube में वीडियो है ये पढ़ते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं है सच्चाई है ये गलत है। क्यों? आज का जो पास्टर है वो ऐसा ही पास्टर बन गया, झूठे पास्टर बोलते हैं उनको परमेश्वर ने नहीं बुलाया, सिर्फ बोलते हैं मुझे एक दर्शन मिला, मुझे प्रभु ने बोला, सब झूठ है। जैसा डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हमको बहुत साल बिताना पड़ता है। किसी का एक बुजुर्ग शिक्षक के साथ, प्रोफेसर के साथ, टीचर के साथ, ये लोग किसी के साथ, किसी का अधीन रह के कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। अचानक उठते हैं, एक दिन दर्शन मिला बोलते हैं और कलीसिया शुरू करते हैं। इनको परमेश्वर ने नहीं बुलाया। तो ऐसा लोगों का तुम लोग ये सुनेंगे, संदेश सुनेंगे, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जय मसीह की। हालेलुया। तो भाई बहनों, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारा विश्वास सही नहीं है, हमारा शिक्षा सही नहीं है, तो हमारा जीवन में कभी परिवर्तन आएगा नहीं। मैं परमेश्वर का वचन बोलता है कि अंतिम दिनों में बहुत सारा विधर्म, हेरेसी, एक पकंडी शिक्षा फैल जाएगी। देखो, काल में बोल रहा था एक गलत शिक्षा ये है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारा लिए जान दिया क्रूस के ऊपर और हमारा लिए उद्धार उपलब्ध किया, तो इसका मतलब सब लोगों का उद्धार हुआ। ये गलत शिक्षा है। उसको बोलता है यूनिवर्सल सल्वेशन। कुछ करने का जरूर नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया हमारा पापों के लिए, सब लोगों का पाप क्षमा हुआ। जागतिक उद्धार, सब लोगों का पाप क्षमा हुआ, सब लोगों का उद्धार हुआ। भाई बहनों, एक शॉप में कितना ही सारा पानी का बोतल रहेगा, तुझे तेरा प्यास बुझाना है तो उधर जाके वो बोतल खरीद लेना है और वो पानी पीना है। उधर पानी उपलब्ध है, इसलिए तेरा प्यास नहीं बुझते। मार्केट में बहुत सारा वेजिटेबल है, इसका मतलब नहीं तेरा घर पे वेजिटेबल है, जाकर हमको खरीद लेना पड़ता है। वैसा ही भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये नया और जीवित मार्ग हमारे लिए खुला किया है, लेकिन उसका फायदा हमको मिलने के लिए हमने वो अपनाना चाहिए, हम ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का एक प्रभु, राजा और मालिक बनाना चाहिए। ये हमारा काम है, समर्पण करने का। वैसा ही घर पे बैठ के प्रभु ने उधर क्रूस के ऊपर काम किया, तो इसलिए उसका उद्धार हमको नहीं मिलता है, फायदा नहीं मिलता है।
तो भाई बहनों, ऐसा बहुत सारा अलग अलग कलीसिया में गलत शिक्षा है। इसलिए प्रभु ने बोला कि अंतिम दिनों में बहुत सारा झूठे नाबी आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अभी जो जोर होना चाहिए वो सही विश्वास, सही शिक्षा, उसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। और मुझे लगता है इसमें हम सब लोगों ने लापरवाही किया, इसलिए आज बहुत लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? वचन में कमजोर है। कई लोगों को पढ़ने के लिए भी नहीं आते। भाई बहनों, नया जन्म नहीं होने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं हो सकते। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जब भी मैं तुमको अभी प्रचार नया संदेश देना चाहता हूं, ये सब नया संदेश नया जन्म के ऊपर बांधेला है, आधारित है। नया जन्म नहीं हुआ तो तुमको कुछ समझेगा नहीं। एक जो मरेला आदमी है उसको तू 5 स्टार होटल का खाना देगा, उसको क्या समझते? एक अंधा को फूल दिखाएगा, उसको क्या समझते? भाई बहनों, आज तक हम लोग का ये है, एक नामदारी मसीह है और उसको बोलता है रीति रिवाज का। रविवार को हम चर्च में जाते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, हम मस्जिद में नहीं जाते हैं, तो हम सोचते हैं मैं मसीह हूं क्यों मैं रविवार को चर्च में जाता हूं। लेकिन भाई बहनों, चर्च में जाने से हमारा उद्धार नहीं होते, हमारा नया जन्म नहीं होते। नया जन्म होने के लिए हम परमेश्वर ने जो हमको कदम सिखाया, वो कदम के अनुसार हमने उसका पालन करना है और उसके अनुसार हमारा नया जन्म होना चाहिए। तो भाई बहनों, ये हमारा समस्या है कि हमारा पूरा ध्यान इस संसार की ओर है। इंप्रूवमेंट, हमारा जीवन का सुधार, ये संसारी बातों में। लेकिन आत्मिक जीवन में सब कुछ गिर गए हैं। हम पाप का जीवन जी रहे, हमको कोई ये नहीं मिला है, विजय नहीं मिला है। हमारा जो चुना मनुष्य है, वो स्वयं का स्वभाव जो है शैतान का हमारे अंदर, उसके ऊपर हमको विजय मिला नहीं। इसलिए हम लोग बहस करते हैं, इसलिए हम सफाई करते हैं, इसलिए हम झगड़ा करते हैं। क्यों? हमारे अंदर कोई नम्रता का आत्मा नहीं है। वो आत्मा पाने के लिए हमको पहला हमारा नया जन्म होना चाहिए और उसके बाद हमारा उद्धार का सिंचाई शुरू होते है उसके बाद। और सिंचाई कैसा शुरू होता है? वचन के द्वारा। तुम्हारा उद्धार का सिंचाई करने के लिए, नया जन्म आगे बढ़ाने के लिए, उसमें बढ़ोतरी पाने के लिए तुमको पहला एक गुरु का जरूरी है, एक टीचर का जरूरी है। जैसा में स्कूल में जाता है और हमारे पास हमको एक टीचर मिलता है, वो टीचर हमको सिखाता है। ये संबंध नहीं रहेगा, रिश्ता नहीं रहेगा। विद्यार्थी और शिक्षक, शिष्य और गुरुजी। भाई बहनों, हमारा उद्धार का हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं, हमको मदद चाहिए। इसलिए परिशुद्ध का काम 2:42 में क्या लिखा है? परिशुद्ध काम 2:42 पढ़ेंगे। और वे प्रेरित से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने,
रोटी तोड़ने, ये लोग विश्वासी लोग ये लवलीन थे, प्रेषितों का जो शिक्षा है उसमें ये लवलीन थे, ये पहला डाला। क्यों? वचन का बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा 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 उद्धार का सिंचाई नहीं कर सकते भाई बहनों, ये याद रखना। ये पहला कदम है, वचन, उसमें लवलीन रहना, बी डिवोटेड टू एपोस्टल्स टीचिंग। प्रेरितों का जो शिक्षा है उसमें लवलीन रहना चाहिए। इसमें हम लवलीन नहीं रहेंगे, शिक्षा वचन का ही लापरवाही करेंगे, मैं मेरा उद्धार हो गया, मेरा नया जन्म है, क्या मजाक है, क्या मजाक है। तो इसलिए भाई बहन हमको हमारा जीवन का परिवर्तन चाहिए, तो हम लोगों के ऊपर ये शिक्षा थोप नहीं सकते। थोप नहीं सकते मतलब क्या है? हम कभी क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन सुधार सके। ये मत करो, दारू मत पियो, गाली मत दो, झूठ मत बोलो, और ऐसा करो वैसा करो। हम क्या करते हैं, हम लोगों का बर्ताव बदलना चाहते हैं, उनको ये जो नियम शास्त्र है वो उनके ऊपर ठोकते हुए। तो लोगों का ये नहीं होता है। लोगों को बोलेगा सुबह का प्रार्थना भी करो, लोग क्या करते हैं, बहुत हमको बार बार बोलता है, कंटाला आके थोड़ा दिन उधर जाके बैठते हैं, लेकिन बाद में वापस बंद होता है। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ। तो तुम सब लोग ये जान लो कि आज तुम्हारा ये सुबह का प्रार्थना बराबर नहीं होता है, तो उसका कारण एक ही है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? जिसका नया जन्म हुआ, ये लोगों के अंदर क्या है? एक प्यास है, प्रभु का वचन का प्यास है। जब ये लोग पढ़ाई नहीं करते वचन का, इसका मतलब क्या है कि इनका नया जन्म नहीं हुआ। तो ये लोगों को ये सब आज्ञा उनके ऊपर हम ठोकेंगे, ऐसा किया, ये नहीं किया, बराबर नहीं आता है, कोशिका में नहीं आता है, मुंह पाठ नहीं करते, ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म हुआ ही नहीं। तो हमारा अभी जो जोर है वो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उनका जीवन बदलने के लिए हमारा जोर होना चाहिए वचन के ऊपर। वचन बराबर नहीं है, उनका उद्धार होने के लिए ये पहला हम करना चाहिए। क्यों? उद्धार नहीं है तो ये सब कुछ जो करना है, उनका जीवन बदलना है, वो नहीं होने वाला है। एक पेत्रोस 2:1-3। 1 Peter 2 verse 1-3। पढ़ेंगे। 1 पत्रस 2:1-3 पद पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा नवजीवित शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालसा रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? जिन्होंने परमेश्वर का कृपा अनुग्रह से उनका नया जन्म हुआ, ये लोगों ने उसका स्वाद चाखा है और नया जन्म पाया। ये लोगों के अंदर ये जो शुद्ध दूध है, प्योर मिल्क, बेबीज का जैसा, छोटा बच्चों का जैसा, ये लोग उसके लिए बहुत तरसते हैं,
रोते हैं, तभी हम लोग जानते हैं बेबी का दूध पिलाने का समय आ गया। हमको मालूम पड़ता है भाई बहनों, हमारा नया जन्म नहीं हुआ तभी हमको ये परमेश्वर का वचन का जो दूध है वो हम कैसा हमारे अंदर तरस आ जाएगा, कैसा हमको एक प्यास लगेगा। इसलिए तुमको सुबह का प्रार्थना करने का मन नहीं है, वचन का पढ़ाई करने का मन नहीं है। और जब भी तुम्हारा अंदर वचन नहीं है, तुम्हारा विश्वास वचन की ओर नहीं है, तो वचन का आज्ञा पालन कैसा करेंगे? मतलब हमारा जीवन में एक परिवर्तन कैसा आएगा? बहुत बार ये सब ये करो, वो मत करो, ऐसा करना है, वो करना है, ये ठोकने से हमारा ऊपर हम थोड़ा समय के लिए हम थोड़ा ये करते हैं, लेकिन थोड़ा संघर्ष करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन बाद में वही क्यों, जो हमारे अंदर जो जड़ है पाप का वो निकाला नहीं। समझो तुम्हारा गार्डन में, बगीचा में तुमने वो जंगली जो घास आता है वो निकाला, थोड़ा टाइम के बाद वापस आता है, क्यों? उसका जड़ नहीं निकाला। जब तक ये जड़ हम नहीं निकालेंगे हमारा नया जन्म नहीं होता है। जो जुना मनुष्य है, हमारा स्वयं वो घमंडी स्वभाव जो सिर्फ बपतिस्मा का समय एक चमत्कार का रूप से परमेश्वर हमको छुटकारा देता है, वो पुराना दिल निकाल के नया दिल हमारे अंदर डालता है, लेकिन उसके लिए सही तैयारी होना चाहिए 3-4 कदम का। ये आज तक कलीसिया समझा नहीं, बहुत सारा कलीसिया समझा नहीं, तो क्या करते हैं? बपतिस्मा लेने के तैयार है, हाँ तैयार हूं, प्रभु यीशु का पीछे जाने के लिए तैयार हो, तो ठीक है, उसको दखल दिया पानी में, उसका बपतिस्मा हो गया। और ये बपतिस्मा का सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं ये सब लोग, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए तो भाई बहनों ये समझना बहुत जरूरी है। और हमारा सिर्फ बर्ताव का एक बदलवाई मतलब मॉडिफिकेशन, बदलवाई काफी नहीं है। जैसा हमने शर्ट बदल देगा, आज एक डाला कल दूसरा डाला, उसके द्वारा ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव बदलने के लिए अंदर का जो दिल है उसका परिवर्तन होना चाहिए। ये परिवर्तन सिर्फ नया जन्म के बाद हो सकता है, जब भी हम नया जन्म पाते हैं और हमारा उद्धार का सिंचाई करते हैं, कार्य में डालते हैं। ये 2 पेत्रोस 1:5-7। 2 Peter 1 verse 5-7। पढ़ेंगे। इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण तथा सद्गुण में ज्ञान और ज्ञान में संयम, संयम में धीरज और धीरज में भक्ति तथा अपनी भक्ति में भ्रात स्नेह और भ्रात स्नेह में प्रेम बढ़ाते जाओ। बाइबल में पेत्रोस बोलता है कि जिसने नया जन्म पाया उनके अंदर ऐसा सद्गुण होना चाहिए, लेकिन ऐसा सद्गुण नहीं है। क्यों? 2 पेत्रोस 1:9 पद 9 पढ़ेंगे। क्योंकि जिसमें ये गुण नहीं वह अंधा है, अर्धदृष्टि दृश्य है, वह अपने पहले के पापों से
धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। Read in English. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. He has been cleansed, he has been forgiven from his old sins. मतलब क्या है? क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो ये व्यक्ति भूल गया है कि उसका पाप क्षमा हुआ? भाई बहनों, ये तुमको थोड़ा से समझाता हूं मैं, शायद अगला संडे और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई बहनों, हमारा स्वभाव बदलने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का जैसा सद्गुण हमारे अंदर होने के लिए नंबर 1 हमको पहला नया जन्म पाने का है। क्यों नया जन्म के द्वारा हमको प्रभु यीशु मसीह का नित्य महत्व मिलता है, राइचियसनेस मिलता है। मतलब क्या है? अभी हमारा पाप क्षमा हुआ। देखो भाई बहनों, जो लोग गलत रीति से बपतिस्मा लेते हैं, इनके अंदर अब तक ये विश्वास नहीं है कि मैं एक नया सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं, कि मैं नया रचना हूं और पुराना सब बीत गया और अभी मेरा नया जीवन शुरू हो गया। इसका मतलब मेरा हर एक पाप क्षमा हो गया। ये हम कभी बोल सकते हैं जब हम जानते हैं हमारा दिल में कि मेरा नया जन्म हुआ है। ये विश्वास हमको नहीं है तो क्या होता है? हम हमेशा ये जो पुराना पाप है ये लेकर घूमते हैं। जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ तभी यही तो नतीजा होता है कि हमारा पुराना पाप क्षमा हुआ ही नहीं, क्यों? बपतिस्मा ही गलत है। लेकिन जिसका नया जन्म हुआ, ये लोग ये जानते हैं उनका दिल में कि मेरा हर एक पाप प्रभु यीशु मसीह ने उसका लहू से धो लिया और मुझे क्षमा किया, अभी मैं नया जीवन शुरू करता हूं। ऐसा हमारा नहीं है, क्यों? हमारा कभी नया जन्म हुआ ही नहीं, तो हम लोग उधर ही घूमते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं होते। हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, हम प्रभु का वचन में बहुत लापरवाही करते हैं, क्यों? हमारा अंदर एक वो प्यास नहीं है वचन का। ये एक बिल्कुल एक चिन्ह है, एक सूचक है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ, क्यों? हम बार बार पाप में गिरते हैं, बार बार पाप करते हैं। ये हमको दिलाता है कि हमारा बराबर नया जन्म नहीं हुआ है। हम संसार के लिए जी रहे, हम संसार का बढ़ोतरी के लिए जी रहे, संसार का उन्नति के लिए जी रहे। भाई बहनों, हमको आगे बढ़ने का है तो ये हम पहला तय करने का है। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा एक सवाल है, जो लोगों ने गलत बपतिस्मा लिया, तुमको नया जन्म पाने के लिए क्या दिक्कत है? कितना टाइम लगेगा? 5 तो 10 साल तो हो गया, अभी और कितना साल लगेगा? कब तक तुम लोग चर्च में आते रहेंगे और कोशिका में जाते रहेंगे, लेकिन उद्धार हुआ ही नहीं, और उद्धार पाने के लिए एक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। सोच लो, इसका आगे तुम्हारा ये भविष्य क्या है? क्यों तुम लोग ये जो तुम्हारा जीवन में तुमने पाप किया, गलती किया, वो सुधारने के लिए तुमको कितना टाइम लगेगा? तुमको मैंने बहुत बार बोला, 1 सेकंड भी नहीं लगते नया जन्म पाने के लिए, 1 सेकंड। क्यों? ये सब कुछ हमारा निर्णय के ऊपर है, हमारा शपथ के ऊपर है, हमारा मन्नत के ऊपर है, हमारा इच्छा के ओर है कि हम निर्णय लेते हैं। ये निर्णय लेने के लिए क्यों टाइम लगते हैं? तुमको संसार चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा जीवन का मालिक नहीं बनाना चाहते हैं, तुम्हारा मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है?
हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य वो है जो गुरु जी का जो ये है आज्ञा है उसका पालन करते हैं। तो इसलिए हम लोग नामधारी मसीह बन गए, हम लोग एक धार्मिक मसीह बन गए। भाई बहनों, ये आगे का जो अभी संदेश आने वाला है वो सिर्फ नया जन्म पाया हुआ लोगों के ही वो फायदा हो जाएगा। दूसरे लोगों ने ये इसका अनुभव पाया ही नहीं है, ये लोग क्या करेंगे? मूसा का जो नियम शास्त्र है उसके अनुसार प्रयास करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए कोशिश करेंगे, जीवन में सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे कि उनके पास अनुग्रह नहीं है। जिनके पास नया जन्म हुआ है उनके पास अनुग्रह है। तुमको मैंने सिखाया, अनुग्रह का मतलब एक एरोप्लेन है, उसमें बैठने का और जिधर चाहिए जाने का, मतलब हर एक पाप के ऊपर हमको विजय मिलते है, हर एक पाप अनुग्रह से। मूसा का ये नियम शास्त्र के द्वारा नहीं है। इसलिए तो पौलुस बोलता है गलती लोगों को, तुम्हारा उद्धार अनुग्रह से हुआ, तो अभी तुम लोग तुम्हारा उद्धार का संचय मूसा का जो नियम शास्त्र है उसके अनुसार क्यों कर रहे? हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ तो हमारा पवित्रता भी उद्धार से अनुग्रह से ही होना चाहिए, पवित्र आत्मा का शक्ति से। हमारा उद्धार पवित्र आत्मा का शक्ति से हुआ तो हमारा पवित्र बनने का काम भी अनुग्रह से, हमारा खुद का प्रयत्न के द्वारा नहीं है। इसलिए तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए तो हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है कि हमारा उद्धार ही नहीं हुआ, नया जन्म हुआ ही नहीं, और हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? हमारा इंटरेस्ट संसार के और है, नौकरी करना, पैसा इकट्ठा करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बस उधर खत्म। बाद में दूसरा रीति रिवाज, रविवार को जाने का, उधर थोड़ा गाना करने का, थोड़ा प्रार्थना करने का, और हर दिन हमारा प्रार्थना भी बराबर नहीं होता है। हमारा संपर्क और हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ सही नहीं है, हमारा रिश्ता आत्मिक पिताजी के साथ नहीं, गुरु जी के साथ सही नहीं, परमेश्वर का सेवक के साथ सही नहीं। भाई बहनों, हम कैसा जिएंगे? ये अनंत काल जीवन हमको मिला तो हम आगे बढ़ेंगे कैसा, जब ये अनंत काल जीवन मिला ही नहीं? मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, प्रभु सब लोगों का जो ये प्रचार सुन रहे, संदेश सुन रहे, उनका आंखें खोल दो, उनको एक पश्चाताप का मन दो। हाँ, सचमुच मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं आज ही मेरा जीवन का समर्पण करेगा, आज ही सही पश्चाताप करेगा, आज ही मैं मेरा जीवन का समर्पण करेगा, आज ही, आज टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज तुम्हारा उद्धार का दिन है, कल क्यों? 5 साल क्यों लगा? 12 साल क्यों लगा? क्यों इतना लापरवाही? क्या चाहिए हमको? सिर्फ संसारी आशीष, इसके लिए हम जी रहे? भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको बुलाया ताकि हमारा उद्धार हो, नया जन्म हो, और ताकि हम परमेश्वर का सुसमाचार का काम करें। ये हमारा दिल में नहीं है, हम सिर्फ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो कोरोना वायरस से हम मरेंगे तो क्या गलत है? क्या गलत है? जब भी परमेश्वर का जो हमारा लिए उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए हमको कोई मन नहीं है, हम सिर्फ 50 साल 60 साल और 80 साल जीना चाहते हैं, काहे के लिए? ये बुलावट का उद्देश्य क्या है वो समझ लो। ये उद्देश्य है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बने, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा हमारा जीवन बदल जाए, और ऐसा बदलते हुए हम लोगों के और हम उसका गवाह बने और उनको अनंत काल जीवन का मार्ग दिखाए। जब भी हमको ही अनंत काल मार्ग का कुछ जानकारी नहीं है, हमारा जीवन सही नहीं है, हम परमेश्वर का ये उद्देश्य कैसा, उसका पालन कैसा करेंगे? ये सोच लो। ये कोरोना वायरस हमारे लिए बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा आशीर्वाद, ताकि हम बैठ के हमारा दिल जांच सके
और ये जो ये है क्या, स्टबर्ननेस, जिद्दीपन। जिद्दीपन जो है, मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा नया जन्म हो गया, क्या हो गया भाई? आपका दिल जांचो, समय भी था, रोना प्रभु के पास, और संसार के लिए मत जियो। जो बुलावट के लिए, जो उद्देश्य के लिए प्रभु ने तुमको बुलाया, वो पूरा करने के लिए अनुग्रह मांगो। प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, और आपने जो काम मुझे दिया उसके लिए मैं जीना चाहता हूं। सब कुछ निकाल दो प्रभु, सब कुछ, मेरा नौकरी निकाल दो, मेरा शादी निकाल दो, मेरा बच्चे निकाल दो, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए प्रभु। तेरे लिए मैं जीना चाहता हूं प्रभु। इस संसार का महिमा के लिए और घमंड के लिए नहीं जीना चाहता हूं, वो उसका एक शो करने के लिए, ये नहीं है प्रभु। ये आपका दिल से एक प्रार्थना करो और प्रभु का सामने नम्र बनो और पश्चाताप। जय मसीह की। प्रभु तुमका आशीर्वाद। प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे आपका शक्ति दिया और अभिषेक दिया, ये संदेश आपका लोगों को देने के लिए प्रभु। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी अनसुना नहीं करेंगे, उनका आंखें खोल दो, उनका दिल खोल दो, ये नम्रता से ये वचन संदेश स्वीकार करने के लिए। क्यों आपका वचन बोलता है कि ये वचन मेरा नहीं है, पौलुस का नहीं है, ये आपका वचन, ये आपका शब्द है, ये आपका संदेश है। इस मन से प्रभु ये स्वीकार करने के लिए प्रभु उनको अनुग्रह दो प्रभु। एक नम्रता का आत्मा दे दो प्रभु, अधीनता का आत्मा दे दो प्रभु। उनका जीवन का जो नींव है, ये नया जन्म होने दो, और उसके बाद आपका वचन उनका जीवन का नींव बनने दो प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, उधार का सिंचाई करने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, हर एक भाई बहन को आपका हवाले में कर देता हूँ। उनके ऊपर आप दया करो प्रभु, उनको अनुग्रह दे दो प्रभु। अपनी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। God bless you.